तो दोस्तों, कुछ कृष्ण की वाणी। श्री कृष्ण कहता है ना कि आप धैर्य रखिए, सही समय आने पे वो सब कुछ होगा जिसके लिए आप मेहनत की है। श्री कृष्ण कहते हैं ना, जब भी आप हारा हुआ महसूस कर रहे हो या फिर दुखी महसूस कर रहे हो तो ये 3 बातें याद कर लेना। असफलता के बिना कोई असफल नहीं है। आप जब तक असफलता नहीं हो सकते जब तक आप हार नहीं मान लेते। और याद रखें, हमारी मन के सभी भावनाएं हमेशा के लिए नहीं होता है। इसलिए श्री कृष्ण कहता है ना, तुम्हारा अधिकार तो सिर्फ कर्म करना है और कर्म के फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए कहते हैं, न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल के आशा रखना उचित है। कृष्ण कहते हैं ना, इस दुनिया में 2 तरह के व्यक्ति ही शक्तिशाली होता है। एक वो जो शक्तिशाली होके भी क्षमा कर देते हैं और दूसरा वो जो दरिद्र होके भी दान कर देते हैं। केवल बुद्धि पर भरोसा करने में भी खतरा है। इसलिए विनाश काल आने पर तो मनुष्य की बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है। अर्थात जब विपरीत समय आता है तो मनुष्य को अपनी बुद्धि उसके गलत रास्ते पे ले जाता है। इसीलिए श्री कृष्ण कहता है, चंचल मन को मनमानी न करने दो पार्थ, उसे रोको, उसे अपने आत्मा को अधीन बनाओ। तुम्हारी उलझनों का यही उपचार है। कहते हैं ना दोस्तों कि रास्ते कठिन है संभल के चलना मेरे दोस्त, कि रास्ते कठिन है संभल के चलना मेरे दोस्त, मंजिल अभी दूर है बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है, क्योंकि जिंदगी है न जनाब, हर कदम पे आजमाती है। कुछ पन्ने क्या फटे मेरी जिंदगी की किताब से, कुछ पन्ने क्या फटे मेरी जिंदगी की किताब से। लोगों को लगा कि हमारा दौर खत्म हो गया, पर वो ना समझ ये नहीं जानते, अब साल बदल गया है, अब खेल बदलेगा। सहारे ढूंढने के आदत नहीं है हमारी, सहारे ढूंढने के आदत नहीं है हमारी, हम अकेले पूरा महफिल के बराबर है। तो इसीलिए श्री कृष्ण कहता है ना, जब महाभारत युद्ध हो रहा था तो अर्जुन घबराने लगा, एक तरफ मैं और दूसरी तरफ मेरा ही सब। तो इसीलिए श्री कृष्ण उसको गीता के ज्ञान देते हुए कहा, तुम मोह माया में डूब रहे हो, वो तो तुम्हारे है ही नहीं। तुम सिर्फ कर्म करो, फल के बारे में चिंता ना करो पार्थ। सामान्य पुरुष विषय का ध्यान करता है और विषय का ध्यान उसे अशक्त बना देता है, और आसक्ति और लगाव से काम का जन्म होता है। जब काम की पूर्ति नहीं होती तो क्रोध उत्पन्न होता है, जब क्रोध उत्पन्न होता है तो विषय के प्रति मोह और बढ़ जाता है, और जब मोह और बढ़ जाता है तो सोचने का शक्ति भटक जाती है, और जब सोचने का शक्ति भटक जाते हैं तो बुद्धि का नाश होता है, और जब बुद्धि का नाश होता है तो मनुष्य का सर्वनाश हो जाता है। और है कुंती पुत्र, तुम्हारा ये मोह तुम्हें बुद्धि के विनाश की ओर ले जा रहा है। जरा सोचो, जैसे पवन के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही कामनाएं बुद्धि को भटका देते हैं। जीवन संपूर्ण जीवन नहीं है। हम थे भी, हम हैं भी, हम होंगे भी, अब रहे सुख दुख तो इनका क्या है, ये तो ऋतुओं को भांति है, आते जाते रहते हैं। जो सुख और दुख दोनों के एक समान समझे और उनसे प्रभावित हुए ही बिना उन्हें झेल जाए, वही शीतल प्राज्ञा है और वही मोक्ष का अधिकारी भी है। मारने और मरने का आशंका से दूर हो जाओ, क्योंकि मृत्यु तो केवल उन्हीं को हो सकती है ना जिसका जन्म हुआ हो, हालांकि आत्मा का नहीं। यदि आत्मा जन्म ही नहीं लेता तो उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है, असंभव।